दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो इसी साल अगस्त में वो गुड न्यूज देने वाली है जिसके लिए 7 सितंबर 2019 से करोड़ों भारतीयों को इंतजार है। इसरो चीफ ने ऐलान कर दिया है कि देश का भारी भरकम रॉकेट LVM-3 अब चंद्रयान 3 मिशन को लेकर के उड़ान भरेगा और ये फिर से चांद के उसी इलाके में लैंड करेगा जिसको लेकर दुनिया अब तक अनजान है, क्योंकि दोस्तों ये इलाका अकूत खजाने का भंडार है जिसे खोदने की जहमत न अमेरिका उठा पाया, न चीन वहां उतरने की कोशिश में जुटा, न रूस ने कोई जहमत उठाई। लेकिन दोस्तों, जो कुछ मैं आपको इस इलाके और भारत के प्लान के बारे में बताने वाला हूं वो सुनकर के ही आप रोमांचित हो उठेंगे, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिक उस प्लान पर आगे बढ़ चुके हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले चंद्रयान मिशन के जरिए चांद पर पानी खोजा, उसके बाद दूसरे मिशन के ऑर्बिटर ने हीलियम-3 और सोलर विंड्स पर बड़े खुलासे किए और अब चंद्रयान 3 चंद्रमा को इलेक्ट्रिक हाउस यानी पावर हाउस बनाने वाला है जो चंद्रमा का 54% हिस्सा रोशन कर देगा। और अगर हम वहां से धरती पर बिजली लाने में कामयाब हुए तो ये दुनिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी हमें 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से पड़ सकती है। हालांकि चांद से धरती पर बिजली लाना कोई हलवा नहीं है, ये बेहद कठिन मिशन है। लेकिन दोस्तों, आखिर इसरो ये मिशन कैसे कर रहा है? चंद्रयान 3 में वो क्या खास होने वाला है जो चांद पर हीलियम-3 को खोद डालेगा? तो चलिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा माजरा क्या है, अमेरिका और चीन अब क्या कुछ कर रहे हैं, जरा जानते हैं। नासा नहीं, इसरो कर सकता है दुनिया का नेतृत्व। चांद को लेकर भारत की सबसे बड़ी प्लानिंग जो किसी ने नहीं सोचा, उस पर इसरो का फोकस। दोस्तों, साल 2020 में ही तब के इसरो चेयरमैन के सिवन ने कहा था कि चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा की खोज कई देश कर रहे हैं। जिन देशों के पास इसे खोजकर धरती पर लाने की क्षमता है वो इस प्रक्रिया को आगे लेकर के जाएंगे। भारत इस प्रक्रिया में दुनिया के देशों के साथ नहीं चलना चाहता, बल्कि उनसे आगे बढ़कर उनका नेतृत्व करना चाहता है। भारत के चंद्र मिशन के मुताबिक भारतीय वैज्ञानिकों ने अब अपना ध्यान चंद्रमा से मिलने वाली एनर्जी पर लगा दिया है। दोस्तों, चांद पर सोलर एनर्जी के साथ ही न्यूक्लियर एनर्जी के रिसर्च में जुटे साइंटिस्ट का शोध अगर पूरा हुआ तो दुनिया की अगले 250 साल तक की एनर्जी की सारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। यानी दोस्तों, इंडियन साइंटिस्ट चंद्रमा पर ऐसे बिजली घर की तलाश में हैं जिसके मिल जाने के बाद पूरी दुनिया को न्यूक्लियर एनर्जी से रोशन किया जा सकेगा और ये पूरी तरह से इंसान के फेवर में होगी। चंद्रमा को लेकर के भारतीय वैज्ञानिकों का यह अनुसंधान दुनिया में अपनी तरह का बिल्कुल अनोखा है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के अपोलो मिशन से यह बात साबित हो चुकी है कि चंद्रमा पर हीलियम-3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है। अपोलो 17 मिशन के तहत साल 1972 में चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्री जियोलॉजिस्ट हैरिसन स्किमिट ने हीलियम-3 के खनन की संभावनाएं जताई थी, क्योंकि सूरज की ओर से आने वाली विंड्स चंद्रमा पर लगातार हीलियम-3 की बरसात करती हैं। ये हवाएं हमारी धरती पर भी आती हैं, लेकिन पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इन हवाओं से हमारे वातावरण को बचा लेता है। वही चंद्रमा पर इन हवाओं को रोकने के लिए कोई कवच नहीं है, लिहाजा बड़ी तादाद में हीलियम-3 वहां पर कलेक्ट होती रहती है। लेटेस्ट रिसर्च भी ये बता रहे हैं कि चांद पर बड़े पैमाने पर हीलियम-3 छिपी हुई है, लिहाजा दुनिया भर के देश इसके पीछे भाग रहे हैं। दोस्तों, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक हीलियम-3 न्यूक्लियर एनर्जी का सुरक्षित सोर्स है। परमाणु ऊर्जा पैदा करने वाले दूसरे रासायनिक तत्वों की तुलना में ये रेडियो एक्टिव नहीं है, साथ ही दूसरे तत्वों की तरह इसके अपशिष्ट भी नहीं बनते हैं, लिहाजा ये मानव के लिए बेहद सुरक्षित है। दोस्तों, नासा का अनुमान है कि चंद्रमा पर हीलियम-3 का 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का भंडार है। हालांकि इसमें 1/4 मात्रा ही धरती पर लाई जा सकती है। और दोस्तों, चंद्रमा पर मौजूद हीलियम-3 के 1/4 हिस्से से ही धरती पर 2-3 सदियों के लिए ऊर्जा की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। इसकी ताकत को दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक 3 चम्मच हीलियम-3 धरती के 5000 टन कोयले के बराबर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, लिहाजा ये बहुत ज्यादा कीमती है। अगर इसकी कीमत की हम बात करें तो 1 टन हीलियम-3 की अनुमानित कीमत करीब 5 अरब रुपए तक पड़ जाती है।
इससे दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चांद पर लाखों मीट्रिक टन हीलियम 3 की कीमत कितनी होगी। इतना नहीं दोस्तों, हीलियम 3 के अलावा भी चांद पर अरबों डॉलर के खनिज छिपे हुए हैं। यहां सोने और प्लेटिनम का भंडार सतह के नीचे दबा हुआ है। इसके अलावा धरती पर मिलने वाले कई दूसरी धातुएं जैसे टाइटेनियम, यूरेनियम, लोहा भी यहां प्रचुर मात्रा में है। इसके साथ ही यह दावा किया जा रहा है कि चंद्रमा पर कई ऐसी दुर्लभ धातुएं भी मौजूद हैं जो अगली पीढ़ी को इलेक्ट्रॉनिक्स की ताकत दे सकती हैं। हालांकि इसमें अभी कई तरह की कठिनाइयां हैं दोस्तों। हीलियम 3 को इकट्ठा करना, उसे धरती पर लाना, यहां उसके अनुरूप फ्यूजन सेंटर्स बनाकर उस तत्व को एनर्जी में तब्दील करना बेहद कठिन काम है। बड़ी बात तो यह है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर जाना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसरो ने यह रिस्क उठाया है। चंद्रयान 3 की तैयारी जोर शोर से चल रही है। चंद्रयान 2 में जो कमियां आई थी उनको ठीक कर लिया गया है। तो वहीं दोस्तों चीन भी चांद के अंधेरे हिस्से में रिसर्च को आगे बढ़ा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सपना है चीन को एक स्पेस पावर बनाना। चीन रोबोट से लैस लूनर मिशन साल 2025 तक रवाना करने जा रहा है। इसके साथ ही साल 2030 तक वो अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने वाला है। दोस्तों चीन भविष्य का नासा बनना चाहता है। वहीं नासा अपने आर्टेमिस मिशन के जरिए साल 2024 में ही इंसानों को फिर से चांद पर उतारने वाला है और वहां से अनमोल खनिजों की खुदाई करना चाहता है। हालांकि दोस्तों चंद्रमा की नॉन रिएक्टिव हीलियम 3 गैस को लेकर धरती पर भी संघर्ष छिड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका और चीन इन स्पेस मिशंस को लेकर के बहुत कुछ दांव पर लगा चुके हैं और इसी दांव के चलते इनके मतभेद भी बढ़ते जा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि साल 2030 के दशक में चंद्रमा पर एक चीनी कंपनी जा सकती है जो वहां पर संसाधनों को लेकर के दावा कर सकती है। लिहाजा दोस्तों इसी बात को लेकर के अब दुनिया में टकराव बढ़ता जा रहा है। दुनिया की महाशक्तियों की योजना चांद पर बस्तियां बसाने की है और इसी को देखते हुए चीन ने भी लंबी अवधि की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों उसकी कोशिश है कि 2036 तक चंद्रमा पर एक स्थायी बेस बना लिया जाए। चीन चंद्रमा के टाइटेनियम, यूरेनियम, लोहे और पानी का इस्तेमाल रॉकेट निर्माण के लिए करना चाहता है। दोस्तों अंतरिक्ष में यह रॉकेट निर्माण सुविधा साल 2050 तक अंतरिक्ष की लंबी उड़ानों में बड़ी काम की हो सकती है। फिलहाल यह तो तय है कि चंद्रमा से जुड़े प्रयोगों में दुनिया के कई देश रेस में शामिल हो चुके हैं, जिनमें अपना भारत भी बहुत आगे चल रहा है। जहां पर कोई नहीं जा पाया वहां पहुंचेगा इसरो। कैसा होने वाला है भारत का नया चंद्र मिशन चंद्रयान 3? दोस्तों चंद्रमा पर भारत का तीसरा मिशन अभी होने वाला है, जिसको लेकर के 600 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा आएगा। इस पूरे मिशन के 3 पार्ट हैं, यानी कि इसके 3 मॉड्यूल्स हैं। पहला है उड़ान भरने वाला हिस्सा, जिसे प्रपल्शन मॉड्यूल कहा जा रहा है। दूसरा है चंद्रमा पर उतरने वाला हिस्सा, जिसे लैंडर मॉड्यूल कह रहे हैं। और तीसरा है चलने फिरने और वहां से जानकारी जुटाने वाला हिस्सा, वो है रोवर मॉड्यूल। यानी दोस्तों जो हिस्सा चंद्रयान 3 को लेकर के ऊपर जाएगा वो प्रपल्शन मॉड्यूल है। ये चंद्रमा को पूरी शक्ति लगा करके धरती से अंतरिक्ष में पहुंचाएगा और चांद तक का सफर कराएगा। इसके बाद नंबर आता है लैंडर का, यानी वो सेटअप जो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला हथियार है। इसके बाद इसमें बाहर निकलेगा रोवर और लास्ट वाला काम रोवर ही करेगा, यानी लैंडर में से ही रोवर होगा जो चंद्रमा की सतह पर बाहर निकलेगा और चहलकदमी करेगा। रोवर में 4 पहिए लगे हैं। ये रोबोट की तरह ही अपने आप में वहां घूमेगा, फोटो वीडियोस वगैरह लेगा और इसमें बैटरीज लगी होंगी। ये काम करता रहेगा। और दोस्तों इतना सारा काम करने के बाद इस रोवर के डेटा, उसकी फोटोज और वीडियोस धरती पर बैठे इसरो के वैज्ञानिकों तक पहुंचती रहेंगी। इस मिशन में खास बात यह है कि चंद्रयान 3 में कोई ऑर्बिटर नहीं होगा। इसके लिए चंद्रयान 2 वाला ऑर्बिटर ही इस्तेमाल होगा। उसी से ही इसरो डेटा लेता रहेगा। चंद्रयान 3 को फिर से चंद्रमा पर उसी जगह उतारा जाएगा जहां पर भारत से पहले दुनिया ने कोई मिशन नहीं किया है, यानी चंद्रमा का डार्क साइड यानी साउथ पोल। वहां पर इस लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। दोस्तों भारत ने अपना पहला चंद्रयान 2008 में भेजा था। उसे उत्तरी ध्रुव पर 40 से ज्यादा गड्ढों में बर्फ की शक्ल में पानी मिला था। उसके बाद शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि वहां 60 करोड़ टन बर्फ हो सकती है और ये चांद पर बनाए जाने वाले अंतरिक्ष स्टेशन के लिए बहुत जरूरी संसाधन हो सकता है। दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों के जरिए पानी चांद पर पहुंचा होगा और शायद सूरज के जरिए भी वहां पहुंच सकता है, क्योंकि सूरज चांद पर हाइड्रोजन कणों की बमबारी करता है। फिर ये कण धरातल में घुस गए होंगे और वहां पत्थरों में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर के पानी बना लिया होगा।
फिर उसका एक हिस्सा बाहर निकलकर ठंडे गड्ढों में जमा हो गया होगा। भारत के यान से मिले आंकड़ों के आधार पर नासा ने एक सनसनीखेज खुलासा किया था। उसने कहा था कि चांद के धरातल से बराबर पानी बाहर निकलता है और लगातार इस तरह से वहां क्षुद्र ग्रहों की बरसात होती रहती है। और दोस्तों, अब भारत का चंद्रयान 3 चांद पर चढ़ाई करने के लिए तैयार है और इस बार उसका मिशन हीलियम 3 को धरती पर लाना है। दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसरो के वैज्ञानिकों को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।